आजाद सिंह ढांडा, पूर्व इंस्पेक्टर। पूछेंगे कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कि मैं किसी पार्टी के पास टिकट लेने ना गया हूं, ना मेरे को जाने की इच्छा है। मैं तो जनसेवक हूं। जयप्रकाश दलाल कृषि मंत्री के साथ बड़े नज़दीक देखे जाते हैं। उनके साथ खाना खाते, चाय पीते, घूमते, सैर सपाटा करते, तो ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। मैं तो बड़े भाई मान के चलता हूं। चौधरी बंसीलाल कभी सीएम होते थे, तब वो भी उन्हीं कोठी से जुड़े हुए थे, हम भी उसी कोठी से जुड़े हुए थे। पहले तो ये बता दीजिए कौन सी पार्टी से इच्छा है आपकी चुनाव लड़ने की। टिकट वाली बात आएगी, कोई पार्टी हमें टिकट देगी तो चुनाव भी लड़ेंगे, जनसेवा भी करेंगे। भिवानी के बारे में किसी ने सोचा नहीं, तो ये गलती नेता की है या जनता जनार्दन की है। हमारे कुछ चापलूस लोग होते हैं, पांच चार हर नेता के पास होते हैं। आप काम लेके जाइए, वो उनके वकील बन जाते हैं। पता होना चाहिए एमएलए ने कि ये गरीब आदमी दर दर की ठोकर खा गया है, एक एक्शन को फोन करने की उसकी हिम्मत होनी चाहिए। साहब 100 पास दे दिए गए, पूरे गांव को नजरबंद कर दिया गया, बाहर निकलने नहीं दिया गया। साहब 20 दिन पहले यहाँ CID, ED, PD सब सिविल ड्रेस में पूरे भिवानी को जाम कर दिया जाता है। खट्टर साहब आते अपने चैतों के मिलके चलते बनते हैं कि राजा को गुमराह किया जाता है। नीचे जो लोग होते हैं, जिलाध्यक्ष हैं, एमएलए हैं, उस हल्के के जो एमएलए हैं, उन लोगों की ये चापलूसी होती है। सरकारें कहती रहती, हर आदमी को छत देंगे, हर आदमी को बिजली देंगे, हर आदमी को स्वास्थ्य देंगे, हर आदमी को शिक्षा देंगे, तो कहाँ है वो शिक्षा। साहब और राजा जी में किस काम के जो दंचा से डरता डरता जनता के बीच में आता है। सख्ती से पेश आना चाहिए। इलेक्शन का टाइम है, कोई भी राजा है, आज है कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा। आप कैसे सुधार पाओगे इस भिवानी को। साहब बड़े बड़े धुरंधर नेता आए और चले गए भिवानी से। मैं एक एमएलए बनने की लालसा मेरे अंदर इसलिए जागी है कि मैं इस भिवानी का कुछ भला कर सकूं। अब जो बीजेपी का जो सेटिंग एमएलए हैं घनश्याम सराफ, क्या आपकी आशाओं पे खरे उतर पाए इन 10 साल। टिकट में ही गलती कर देती हैं सारी पार्टियां कि टिकट ही लचर पचर आदमी को, लचर गुजर को, उसको सिस्टम को दे देती हैं। अब वो कुर्सी पे नहीं है, जनता उनको कुछ नहीं समझती, लेकिन वो अब भी वहम में जी रहे हैं कि हमारा एटीट्यूड वही है, वही हमारे नीचे जनता घूमेगी। साहब उनके पास कुछ नहीं है, अब वो एक नॉर्मल इंसान है। आजाद सिंह ने एक नए पैसे की इधर से इधर हेरा फेरी नहीं करी, तनख्वाह ली, मौज करी। वो आदमी ही रोड पर रहेगा। जो आदमी एटीट्यूड में रहता है, पैसे कमा रखे हैं, कोठियां बना रखी है, गुड़गांव में रह रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, कोई फरीदाबाद में बना रहा है, वो कट ऑफ हो गए समाज से, गांव से कट ऑफ हो गए हैं। गांव में आते को राम रमी नहीं करता। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हो भिवानी में। हरियाणा प्रदेश का काफ़ी पुराना ज़िला है और पुराने ज़िले के साथ साथ यहाँ से काफ़ी नेता दिए हैं और कई नेता, कई मुख्यमंत्री बनाए हैं। मेरे साथ आज आजाद सिंह ढांडा, पूर्व इंस्पेक्टर मेरे साथ मौजूद हैं। ख़ास बातचीत में हरियाणा पुलिस में रहे हैं, पुलिस की नौकरी की है, कई जगह बदली हुए हैं, कई जगह बदल के पूरा हरियाणा घूमा है और बड़ी नज़दीक से जनता जनार्दन को देखा है। हर ज़िले को देखा है, हर कस्बे को देखा है इन्होंने, और यह भिवानी ज़िले से हैं मेरे साथ खास बातचीत में। क्योंकि अब चुनाव भी आ चुका है और चुनाव से पहले भी ये तैयारी में जुटे हुए हैं कि ये आने वाले समय में चुनाव यहाँ भिवानी से फाइट कर सकते हैं। पूछेंगे कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव लड़ने के बाद आखिर ये सोचा क्या है, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये भी बातचीत करेंगे। क्योंकि 60 साल की सर्विस, काफ़ी घर से बाहर रहना पड़ता है, बच्चों से दूर, तो अब आराम करने का समय था। तो दोबारा से ये क्यों सेवा में आना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति एक सेवा का माध्यम है, लेकिन आजकल राजनीति को कुछ यानी कि धन का माध्यम बना लिया है। आजाद सिंह ढांडा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार मुन्ना लांबा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका भी स्वागत करता हूं और आप सुनने वाली जनता, जो मेरी भिवानी की विधानसभा से जनता सुन रही है, उनको भी मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जो लोगों की आवाज़ उठाते हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। आजाद सिंह जी, खाली भिवानी जनता को ही एक शुभकामनाएं देंगे या हरियाणा के लोगों को नहीं देंगे, उनसे नाराज़ है क्या? देखो मुन्ना लांबा जी, जितने पैर
आपके पास छोड़ उतनी पैर पसारना चाहिए। मैं एक इंस्पेक्टर रिटायर हूँ। हरियाणा की बात बड़े लोग करते हैं, बड़े नेता करते हैं। मेरा को तो चिंता इस भिवानी की लगी रहती है, क्योंकि मैं पैदा भिवानी के गांव प्रेमनगर में हुआ हूँ और भिवानी का जो हाल देखता हूँ ना, तो मेरे मन में एक टिस है कि गांव से भी बदतर हालत मेरे शहर की हो रही है। हाजा सिंह ढाडा हरियाणा पुलिस में रिटायरमेंट पूर्व इंस्पेक्टर है मेरे साथ खास बातचीत में। रिटायरमेंट के बाद आते सिंह ढाडा सेवा की बहुत पड़ी आपको, बड़ी सोची, भिवानी की दुर्दशा है। सब 60 साल पहले कहाँ चले गए थे सर्विस में रहते रहते? सर्विस में रह के आप खुद पत्रकार हैं, कितने आदमियों ने सर्विस से हटके राजनीति नहीं कर सकते आप। ये कानून में भी लिखा हुआ है, ये हमने पढ़ा भी है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक पार्टी में हिस्सा नहीं ले सकता। अब हम रिटायर हैं और हम सीनियर सिटीजन में आते हैं, 61वें साल में प्रवेश कर गए हैं। अब हमें राजनीति लगा लो, सेवा लगा लो, जन सेवा कर रहे हैं। राजनीति वो होती है कि आदमी कोई किसी की चापलूसी करता फिर रहा हो, किसी नेता के पीछे फिर रहा हो, किसी की टिकट के लिए दर दर ठोकरें खा रहा हो। मैंने आपको पहले भी आपके चैनल पर पहले भी कह चुका हूँ, अब फिर मैं दोबारा से दोहराना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी के पास टिकट लेने ना गया हूँ, ना मेरी क्यों जाने की इच्छा है। मैं तो जनसेवक हूँ, भिवानी की सेवा कर रहा हूँ। मैं सर्विस में रहते हुए जहाँ भी मेरी तैनाती रही, मैंने उस ऑफिस को 4 चांद लगाए। ढाडा साहब, आजकल ये रिश्ता क्या कहलाता है? जयप्रकाश दलाल कृषि मंत्री के साथ बड़े नज़दीक देखे जाते हैं, उनके साथ खाना खाते, चाय पीते, घूमते, सैर सपाटा करते, तो ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है? एक सीरियल आया था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, अब भी चल रहा है वो सीरियल। तो जनता जनार्दन जानना चाहती है भिवानी की कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपने पहले भी क्वेश्चन किया था, दोबारा से क्वेश्चन किया, मैं इसको खोल के बता देना चाहता हूँ। वो मेरे बड़े भाई हैं, हमारे गुआंढी भाई हैं, हमारे से मात्र 4 किलोमीटर पर उनका गांव है। हमारा बहुत पुराना बुड्ढों का लगाव है, नौंदा नुधार है, हमारे एक दूसरे के रिश्ते नहीं होते, इसलिए हमारा दोनों गाँव का भाईचारा है। वो मेरे बड़े भाई हैं। मैं राजनीति के हिसाब से उनके पास कभी नहीं गया, ना मैंने ज़िंदगी में उनको कोई काम किया। आप उनसे भी ये सवाल पूछ सकते हैं। मैं तो बड़े भाई मान के चलता हूँ। चौधरी बंसीलाल कभी सीएम होते थे, तब वो भी उन्हीं कोठी से जुड़े हुए थे, हम भी उसी कोठी से जुड़े हुए थे, तब से लगाव है। क्या इच्छा है, कौन सी पार्टी से टिकट लड़ना चाहते हैं? मैं मुद्दे पे बाद में आता हूँ कि भिवानी जिले की अपने दुर्दशा को लेके बोल रहा है, तो दुर्दशा का जिम्मेवार आखिर है कौन? जनता भी उतनी भागीदार है जितने नेता हैं, लेकिन उस टॉपिक में बाद में आता हूँ। नाना साहब, पहले मुझे ये बता दीजिए, आपने 60 साल नौकरी के हरियाणा सरकार के, रिटायरमेंट है, अब आप सेवा करना चाहते हैं, तो सब सेवा करना चाहते हैं ढांडा साहब? कमेंट में राय जरूर लिख डालिए, क्या वास्तव में ये सेवा करना चाहते हैं ढांडा साहब? और रिटायरमेंट से पहले जो सरकारी सर्विस में कितनी सेवा की है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ढांडा साहब, पहले तो ये बता दीजिए, कौन सी पार्टी से इच्छा है आपकी चुनाव लड़ने की, या फिर आप कहते हैं मैं टिकट मांगने जाऊंगा नहीं, तो सब आपके पास पार्टी आएगी क्यों? देखिए, टिकट भी जनता पे है और वोट भी जनता पे है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर जनता की ताकत मेरे पास होगी, मेरे भाइयों का प्रेम मुझे कहेगा। मैंने पहले भी कहा 36 बरादरी की एक महासभा करेंगे, हम 36 बरादरी से चुनाव करेंगे। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि मैं चुनाव में जो भी सजग, जो भी जागृत कार्यकर्ता हो, जनता से हो, 36 बरादरी से हो, जो सूझबूझ रखता हो, जो हमारी आवाज़ विधानसभा में उठाए, यहाँ गली गली कुचे कुचे में उठाए, मोहल्ले मोहल्ले में उठाए, देखे कि हमारी भिवानी का हाल क्या है। हम 1972 में हमारा जिला बना था, आप 72 से लेके आज तक लगाइए, 28 साल वो गए, 23 ये गए, 41 साल के 51 साल हो गए होंगे, तो 50 साल में हम वहीं की वहीं खड़े हैं। चौधरी बंसीलाल ने बहुत कुछ सोचा था इस जिले के लिए, लेकिन उस टाइम साधन संपन्न नहीं थे, इतना हरियाणा में इतना पैसा नहीं था, इतना बजट नहीं था जितना बजट आज है। अब पिछले की बातें करिए कांग्रेस की आप, मैं किसी पार्टी को लांछन नहीं लगाना चाहता, लेकिन कांग्रेस के राज में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम होते हुए हमारे रोड कलानौर से चलते ही ऐसा हो जाता था कि भिवानी, पता लग जाता था भिवानी आ गई। इस तरह का भेदभाव, उधर से आप गोहाना से आते हैं तो चांग गांव हमारा बॉर्डर पड़ता है, सीसर और चांग के बीच में रोड को कट ऑफ कर दिया गया। इस प्रकार की बातें राजनीति में मुन्ना लांबाजी नहीं होनी चाहिए। राजा को सबको एक आंख से देखना चाहिए, विकास सबके करने चाहिए। इसीलिए मैंने आपको कहा कि हरियाणा का ठेका में उठाने के लायक नहीं हूँ, अभी मेरे इतना प्योंत नहीं है।
मैं एक एमएलए बनने की लालसा मेरे अंदर इसलिए जागी है कि मैं इस भिवानी का कुछ भला कर सकूं, और वो भी मैं उन भाई के लिए त्याग के लिए हाजिर हूं। अगर कोई 36 बरादरी की पंचायत ये कहे कि आज़ाद सिंह आपसे बढ़िया हम ये दे रहे हैं लड़का, नौजवान लड़का हो, पढ़ा लिखा हो, पीएचडी कर रहा हो, एमए कर रहा हो, जानता हो, विज्ञान पढ़ रहा हो, राजनीतिक शास्त्र पढ़ रहा हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई आए मैदान में, हम उसके साथ हैं। मेरे साथ आज़ाद सिंह ढांडा बने हुए खास बातचीत में। ढांडा साहब, चलो मान लेते हैं आपकी बात, आप चुनाव लड़ें, यहाँ से जीते, शुभकामनाएं आपको, शायद ही भिवानी की दुर्दशा सुधार सकते हैं। आपने कहा बहुत नेता आए चले गए, भिवानी के बारे में किसी ने सोचा नहीं, तो सब भिवानी के बारे में किसी ने सोचा नहीं, तो ये गलती नेता की है या जनता जनार्दन की है? ये भिवानी के लोगों की ये ना समझी है, क्योंकि इन लोगों ने उनको वोट दिया, ऐसे लोगों को वोट दिया ही क्यों जो आपके आशा पे खरा नहीं उतरते, जो आपका काम नहीं करवा पाते, जो प्रशासन पे पकड़ नहीं रख पाते, जो लोगों के बीच नहीं जाते। अब ऐसे लोगों को वोट देके सत्ता में बैठाते ही क्यों कुर्सी पे, और फिर उसके बाद आप उनके ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं, हमारे नेताओं ने काम नहीं किया। गलती जनता जनार्दन की है, बार बार उन लोगों को वोट दे देती हैं। 1977 के बाद लगातार कह रहे हैं आप। देखिए, कई बार लांबा साहब जातिकरण समीकरण भी कई बार खराब करते हैं, वो आ गई ना, जनता की कमी है फिर। हाँ, तो जनता की कमी को उस नेता ने तो सोचना चाहिए कि जनता ने तो कमी कर दी, जनता ने गलती कर दी, फिर भी आपको वोट दे दिए, आपको 3 बार जिता दिया, तो उसको सुधार दो। जनता को ऐसा कर दो 36 बरादरी आपके साथ पीछे पीछे लगे रहे। ऐसा काम करो ना, कुछ तो काम करो। मैं आपको लेके चलता हूँ, पुल बनने लग रहे हैं आप कृष्णा कॉलोनी में, चलिए। जैसे वो कछुआ की चाल, उन लोगों की दशा देखिए आप, उनके घरों में एक बार आप बाइट लेने की जरूर जाइए, एक आध दिन में आपको टाइम लगे तो उन घरों में देखिए, उनकी खाने के ऊपर 2 आंगल रेत चढ़ा हुआ है। वो लोग कैसे जी रहे हैं, पिछले 2 साल से काम चल रहा है। तो मुंडा लांबा जी, इस प्रकार की जो है ये नहीं होना चाहिए। एमएलए साहब का और एमपी साहब का काम होता है जनता के बीच में सही रूप से। क्या होता है, हमारे कुछ चापलूस लोग होते हैं, 5-4 हर नेता के पास होते हैं। आप काम लेके जाइए, वो उनके वकील बन जाते हैं, बीच में टोका टकाई कर देते हैं। मैं इस चीज़ का बड़ा खून खाता हूँ। अरे कोई आदमी गरीब आया है अपना मीटर लगवाने के लिए, बिजली बिल माफ़ करवाने के लिए, तो मेरे जैसे को बीच में बोल के उसका डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सीधा संवाद होना चाहिए, पता होना चाहिए एमएलए ने कि ये गरीब आदमी दर दर की ठोकर खा गया है, एक एक्शन को फ़ोन करने की उसकी हिम्मत होनी चाहिए। हम तो यही कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ी गरीबी हमारे शहर के अंदर आप देखिए, ये ढेर पड़े हैं। मैंने पहले भी आपको बाइट दी थी, आज फिर दे रहा हूँ। झोपड़ियाँ पड़ी हैं, अगर बाई दी कोई गाड़ी निकल गई कितना बड़ा हादसा हो जाएगा। प्रशासन कहाँ सो रहा है, रोड के ऊपर इजाज़त दे देता है। मैं तो आपको फिर कह रहा हूँ कि सरकारें कहती रहती हैं हर आदमी को छत देंगे, हर आदमी को बिजली देंगे, हर आदमी को स्वास्थ्य देंगे, हर आदमी को शिक्षा देंगे, तो कहाँ है वो शिक्षा? तो साहब ये तस्वीर देख लीजिए साहब, आप सीधे सीधे सरकार पे उंगली उठा रहे हैं। आप सरकार बीजेपी की है, सीधा सीधा नेताओं की, और मुख्यमंत्री साहब खट्टर साहब की पकड़ नहीं है प्रशासन पे। फिर वही बात आती है, अधिकारी बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, इनको डर नहीं है, इनको पता है तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। लोगों से अक्सर ये तू मैं करते सुने जाते हैं। अब तुम्हारे जैसे बहुत देखे जा, तुम क्या करवा दोगे, लोगों को भगाते। कई बार कंप्लेंट इनकी आती हैं, इनको पता है अंधेर नगरी चौपट राजा, यहाँ कोई किसी की सुनवाई नहीं है। अगर वो अधिकारी जो कुर्सी पे बैठा है, जिम्मेदारी उसकी बनती है। हरियाणा सरकार के 60 साल के बाद पूर्व इंस्पेक्टर हैं, तो आपका लोगों का इस तरह ये हाल है, तो उन लोगों का क्या हाल होता होगा जिनके खाने के लाले पड़े हुए हैं, जो बेचारे सड़क पे अपना कूड़ा बीनते हैं, जो बेचारे लोगों के घरों में बर्तन साफ करते हैं, उनका कौन सुनेगा? तो ये सरकार की कमी है। देखो, हर जगह सरकार का मुखिया कोई भी राजा है, कोई भी सीएम हुआ है, हर जगह नहीं जा सकता। उनकी नीति में कोई कमी नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अब भी वो हमारे ज़िले में गए हैं, संवाद सुन के गए हैं, लोगों की आवाज़ सुनी है। उस तरह तरह के लांछन लगाने की अलग बात है लोगों की। कौन सी डॉक्टर साहब, कौन सी आवाज़ सुनी है? साहब 100 पास दे दिए गए। मैं धनाना गया साहब, यहाँ एक ये राजपूतों का बहुत बड़ा गांव है कलंगा, वहाँ पे मैंने सर्वे किया लोगों का। साहब 100 पास दे दिए गए, पूरे गांव को नज़रबंद कर दिया गया।
बाहर निकलने नहीं दिया गया। साहब 20 दिन पहले यहाँ CID ED PD सब सिविल ड्रेस में पूरे भिवानी को जाम कर दिया जाता है। खट्टर साहब आते हैं, अपने चैतों के मिलके चलते बनते हैं। साहब कौन सा संवाद, कौन सी यात्रा है? डांडा साहब आप सरकार की इतनी तारीफ भी मत कीजिए कि लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ आपको, फिर आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि राजा को गुमराह किया जाता है। नीचे जो लोग होते हैं, जिलाध्यक्ष हैं, MLA हैं, उस हल्के के जो MLA हैं, उन लोगों की ये चापलूसी होती है। उसको पकड़ो, आप पत्रकार हो। राजा की कमी नहीं है। राजा के सामने तो जो आएगा ना, राजा ने नहीं पता कि ये वर्कर है या कौन है। इतनी बड़ी फौज के बारे में राजा नहीं बता सकता। लोग CM साहब को तो लगेगा कि 150-200 जो लोग आए हैं और जो संवाद कर रहे हैं, तो इनकी तकलीफ उन्होंने सुनी है। मैं खुद गवाह हूं इस बात का। लेकिन सुनो, कार्ड दिए गए थे लोगों को, 200-500 कार्ड ले लीजिए और वो इलाके अंदर जाएंगे, इसके अलावा कोई अंदर नहीं जाएगा। वो अच्छी बात है, सिस्टम बनाना अच्छी बात है। कौन सा सिस्टम साहब? देश के प्रदेश के मुखिया आ रहे हैं, खट्टर साहब, और जनता को कार्ड दे के मिल नहीं आता साहब। कोई फिल्म चल रही है क्या? कोई ड्रामा है, उसके कार्ड बांटे जा रहे हैं साहब। 7000 शिकायतें भिवानी जिले की। डांडा साहब आप तारीफ मत कीजिए सरकार की। आपने कहा राजा जी को पता नहीं है। साहब 1 हफ्ते के लिए मुझे कुर्सी पे बैठाइए, फिर पता चलेगा राजा जी और प्रजा में अंतर क्या होता है। साहब वो राजा जी में किस काम के, जो जनता से डरता डरता जनता के बीच में आता है, और इतनी पुलिस फोर्स से ED PD CRP BS सब पहले लगा दी जाती है, तो कहीं ना कहीं राजा जी को डर है कि जनता तुम्हारे पीछे ना हो ले। राजा जी को डर सता रहा है कोई कुछ छोटी मोटी अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि 4 साल राजा जी आए नहीं, राजा जी ने जनता की सुनी नहीं। अब जनता से डर भय है, सिपा सालारों ने भी नहीं सुनी किसी जनता की, और आप कहते हैं राजा जी को पता नहीं है। तो ये राजा जी की कमी है। उनको भेष बदल के आना चाहिए था। उनको जनता के सुख दुख अपने खुद की CID, खुद के अपने लोग, खुद के पर्सनल वो छोड़ने चाहिए थे हरियाणा के हर ज़िले में। ये मत कहिए, जनता बहुत दुखी है फिलहाल हरियाणा की। 7000 शिकायतें। डांडा साहब कैसे निपटारा करोगे आप इन लोगों का? उन शिकायतों के ऊपर प्रशासन का काम होता है। जो यहाँ का लोकल DC SP साहब, जिसके मुताबिक, जिसके SC एक्शन, जिसका भी विभाग है, उनकी स्क्रूटनी होती है और उसके बाद वो रिपोर्टें जाएंगी सरकार। आप इसका रिजल्ट क्या है, हम 2 महीने में वेट करनी चाहिए। इसमें अगर मगर नहीं लगाने चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। बुराई से पहले उसका पॉजिटिव सोचना चाहिए कि अभी जो है घूमे हैं, गए हैं, उसका वेट कीजिए। अगर उसके वेटिंग के बाद नहीं आता है तो जनता का जरूर फर्ज बनता है। नंबर 2, अब गांव से आपके धनाना में लगा लो, कलंगा में लगा लो, कहीं भी लगा लो, जिस गांव में गए बंदे तो उसी गांव के होंगे। अगर काम होगा तो गांव के काम आएगा। स्कूल को अपग्रेड कर दिया, सभी स्कूल 36 बिरादरी के बच्चे पढ़ेंगे। मेरा पॉजिटिव दिमाग है, नेगेटिव में बहुत कम चलता हूँ। यही मैं कहना चाहता हूँ कि किसी को नेगेटिव तो किसी टाइम कर लो मुन्नालाल मांझी, लेकिन ये सिस्टम नहीं बदल सकता जो आप कहना चाहते हैं। पुलिस ने तो आगे पीछे सारी उम्र 40 साल तो हमरे हैं इनके आगे पीछे, और आगे जो बेचारे नौकरी कर रहे हो रहेंगे। इसमें सुधार आने के लिए तो सदियां लग जाएंगी। मुझे नहीं लगता इस भारतवर्ष में कोई सुधार आएगा। साहब कानून नहीं है हमारे देश का। हाँ, जब तक कानून नहीं बदला जाएगा साहब, ऐसे ही पुलिस रहेगी, ऐसे ही आम नागरिक रहेगा, ऐसे ही चोरी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले ऐसे ही करते हैं। डांडा साहब आपके राजा जी की कमी है फिलहाल। राजा जी ने कहीं ना कहीं जनता को खुशी नहीं किया इन 9 साल में। सख्ती से पेश आना चाहिए। इलेक्शन का टाइम है, कोई भी राजा है, आज है कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा। राजा सख्त होगा, सजग होगा, तो आपकी बात में दम है कि वहां का ना जिलाध्यक्ष कर सकता, ना वहां का मंत्री कर सकता, ना वहां का संतरी कर सकता, ना वहां का MLA कर सकता गद्दारी। तो ये जो नीचे गलत चीजें हो रही हैं, इनके ऊपर सख्ती से पेश आना चाहिए राजा को। ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। तो मेरे साथ आजाद सिंह टाटा बने हुए खास बातचीत में, हरियाणा के पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर मेरे साथ बातचीत में, और ये भिवानी को कुछ करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। अगर आपको यहाँ से MLA बना दे जनता, तो सब ये बहुत कांटों भरा ताज है। ये कुर्सी आपको दिख रही है, ये बहुत कांटों भरी ताज है। ये इस पे कांटों भरे ताज पे आप बैठ जाएंगे, उसके बाद पता चलता है अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत मुश्किल भरी कुर्सी है। तो आप तो 60 साल इंस्पेक्टर के पद पे बैठ के आए हैं साहब। बड़े नेताओं का आपके पास फ़ोन आया है, अरे आजाद सिंह जी छोड़ दीजिए, अपना आदमी है। क्रिमिनल भी बहुत ऐसे आएंगे, अरे आजाद सिंह थोड़ी नरमी बरतना, पीटना मत इसको। बहुत ऐसे उतार चढ़ाव 60 साल में आपके पास आएंगे। तो आपको कुर्सी का पता है, जितनी बड़ी कुर्सी उतने बड़े कांटों का ताज होता है।
आप कैसे सुधार पाओगे इस भिवानी को? साहब बड़े बड़े धुरंधर नेता आए और चले गए भिवानी से, तो आपके पास ऐसी क्या जादू की जब्बी है? आजाद सिंह डांडा घुमाएगा और छू मंतर सारी भिवानी सिर्फ प्लास्टिक के सड़कें बन जाएंगी, फला रोड बन जाएंगे, पार्कें बन जाएंगी, स्कूलें बन जाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। क्या क्या जादू की जब्बी? देखिए मुन्ना लामा जी, मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, कांटे भरा ताज हर जगह है। छोटी ही सिपाही की नौकरी से लगा लो, उसके भी कांटे भरा रहता है। आपने स्वीकार करना पड़ेगा और आपने उसमें काम करना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, आपके चैनल के माध्यम से फिर कह रहा हूँ, 90 हल्के हैं, एक हल्के का एमएलए मेरे को मान लिया बना दिया और वहाँ 90 रुपये अगर बजट आया है तो 1 रुपया मेरा हक बनता है, ये तो मानोगे आप? उस 1 रुपये को आप सही तरीके से लगाइए, जनता खुश हो जाएगी। मानते हो नेताओं में कमी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है और बिल्कुल है। ये पहले एक ऐसे शख्स मिले मुझे हरियाणा गवर्नमेंट के और हरियाणा पुलिस के, क्योंकि पुलिस का तो थोड़ा सा रवैया अलग होता है, लेकिन ये पुलिस के खुद इंस्पेक्टर रिटायरमेंट है, ये कहते हैं हाँ 1 रुपया सही नहीं पहुंचता जनता के पास। ये मानते हैं इस बात को और ये हमारे मंच पे खुले रूप से कहते हैं। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। चलो मान लेते हैं आपको कुर्सी मिल गई, तो कैसे करेंगे काम पूरा? कौन सा काम करना चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले तो जहाँ जिस इलाके में शिक्षा नहीं है ना, वहाँ समाज सुधर नहीं सकता। सबसे पहले शिक्षा की ज़रूरत है। हमारी यहाँ लड़कियाँ जो है ना, अब लड़कियाँ का स्कूल बनाया है, मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार का जो नया स्कूल बनाया है। लेकिन मैं फिर इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, स्कूल बन के तैयार हो गया, लेकिन उसका मटेरियल एक बार चेक करवा लीजिए। 3 बार उसकी सफ़ेदी लिपाई उतरली है, बार बार फिर लिपा पोती कर देते हैं ना, उसके 4 द्वारी बनी है अभी तक। तो मैं ये कुल्डी में गुड़ नहीं फोड़ता, मैंने जो बात कहनी है वो कहूँगा, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन हूँ शहर का, इस शहर का नुमाइंदा हूँ। मैं अपनी व्यथा सुना सकता हूँ। कोई एमएलए बनना ना बनना वो बात की बात है, लेकिन हम अपना हक अब लेके रहेंगे। आगे हमें एमएलए ना बनाएगा कोई ना बनाए, लेकिन हम डीसी साहब के जाएंगे, एसपी साहब के भी जाएंगे, कानून व्यवस्था भी ठीक कराएंगे। सीनियर सिटीजन के नाते टिकट वाली बात आएगी, कोई पार्टी हमें टिकट देगी तो चुनाव भी लड़ेंगे, जनसेवा भी करेंगे। डांडा साहब बहुत अच्छी बात है, चलो मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन चलो आप सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे, यहाँ से बड़े नेता बड़े गए, अब जो बीजेपी का जो सेटिंग एमएलए हैं घनश्याम सराफ, क्या आपकी आशाओं पे खरे उतर पाए इन 10 साल में? आपको देखो, किसी को ब्लेम करने से पहले मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि आपने पहले भी कहा था, यहाँ से आज तक 3 बरादरियों को टिकट मिली है। कोई भाई नाराज़ ना हो, चैनल पे कह रहा हूँ, खुला कह रहा हूँ, क्यों? बनिया, राजपूत और ब्राह्मण 3 ही जातियों से टिकट मिली है। चौथा चौधरी बंसीलाल जाट जाति से टिकट लेने वाला खुद मुखिया था उस पार्टी का, इसलिए उसने राम भजन की टिकट को हटा के खुद लड़ लिया, वरना तो बरादरियां तो 33 और रहेगी। मुन्ना लामा जी, यहाँ मैं इन बरादरियों के जाति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सजग आदमी को टिकट दो। हर पार्टी, मैं तो हर पार्टी को चैलेंज करता हूँ कि हर पार्टी बढ़िया से बढ़िया उम्मीदवार उतारे और कंपटीशन हो और उसमें से बढ़िया निकल के आए। टिकट में ही गलती कर देती हैं सारी पार्टियां कि टिकट ही लचर पचर आदमी को, लचर कुचर को, उसको सिस्टम को दे देती हैं। हमारे राम भजन जी थे, बहुत शरीफ आदमी थे, अब वाले एमएलए बहुत शरीफ आदमी हैं। भाई शराफत का ज़माना नहीं है, उसका सजग का ज़माना है। आप प्रशासन पे पकड़ वाला अधिकार वो बनाइए एमएलए, तो कि यहाँ के चपरासी लेके डीसी तक के पकड़ हो उसकी, ताकि वो हर दफ्तर पे नज़र रखे, कहीं भी किसी का काम जनता का रुके नहीं। 24 घंटे मंडियों में काम नहीं रुके, स्कूलों में काम नहीं रुके, बिजली के महकमे में काम रुके, पंचायती राज में नाम रुके, मिड डे मील में काम नहीं रुके। तमाम जगह जो है ना ये हो रही है ना, वो सारी चीज़ें बंद हों। वो जब बंद होंगी वहाँ का सजग एमएलए होगा। आप रिटायरमेंट हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपके साथी रिटायरमेंट और भी बहुत होते हैं, कोई एसपी, कोई डीएसपी, कोई एक्शन, कोई जेई, वो 5 साल 10 साल 60 साल लोगों को कुछ कर नहीं पाते। फिर वो उनका एटीट्यूड इतना ज़्यादा हो जाता है, कई बार पार्कों में मिलते हैं, लोगों से कटे कटे रहेंगे, लोगों से बातचीत नहीं करेंगे। अब उनको थोड़ा सा चलते चलते आप बता दीजिए, अब उनको ये थोड़ा बता दीजिए इंडिया के अंदर अब वो कुर्सी पे नहीं हैं, जनता उनको कुछ नहीं समझती, लेकिन वो अब भी बहम में जी रहे हैं कि हमारा एटीट्यूड वही है,
वही हमारे नीचे जनता घूमेगी साहब, उनके पास कुछ नहीं है। अब वो एक नॉर्मल इंसान है, वो अकेले बैठे रहते हैं चुपचाप, जनता के बीच में आना नहीं चाहते, तो सब बता दीजिए उनका चश्मा उतर जाए आंखों से। वो मेरे से मिसाल ले लें, जरूरत नहीं कहीं भी पार्कों में घूमने की, परसों बैठने की, अकेले बैठने की, गुमसुम रहने की, बीमारियां लग जाएंगी। आज़ाद सिंह को 1.25 साल हो गया, आज़ाद सिंह रोड पर घूम रहा है, कोई गाड़ी बंगला घोड़ा कुछ नहीं है। सुबह निकलता हूँ, शाम को घर में पड़ता हूँ, वही रूटीन, वही काम, जहाँ मर्जी भाइयों बैठता हूँ। कोई मेरे पास रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं है, कोई मेरे पास गन नहीं है, कोई मेरे पास गनमैन नहीं है, ना मैंने कभी सर्विस में रखे। 9 साल मैंने इंस्पेक्टरी करी, इंस्पेक्टर को गनमैन भी, बटमैन भी सब कुछ शुरू हो जाता है। आज़ाद सिंह को कोई भी सर्विस में भी चैलेंज करता है। आज़ाद सिंह ने एक नए पैसे की इधर से इधर हेरा फेरी नहीं करी, तनख्वाह ली, मौज करी। वो आदमी ही रोड पर रहेगा। जो आदमी एटूचेट में रहता है, पैसे कमा रखे हैं, कोठियाँ बना रखी हैं, गुड़गांव में रह रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, कोई फरीदाबाद में बना रहा है, वो कट ऑफ हो गए समाज से, गांव से कट ऑफ हो गए हैं। गांव में आते को राम रमी नहीं करता। मेरे साथ चलिए गांव में, अगर आपको 150 सलाम हो तो आप मान जाइए, क्या हूं मैं? कुछ भी नहीं, एक प्राणी तो हूं, समाज का हिस्सा हूं। गांव में जाता हूं, गांव में कमेटी बनवा दी सरपंच से कह के, शिक्षा का बढ़ावा करेंगे। अभी सीएम साहब आए थे, उनसे हमने +2 का स्कूल मंजूर करवाया, और अब उसको जो है मॉडर्न मंजूर करवाया। तो शिक्षा जहाँ होगी वो अपने आप समाज तरक्की करेगा। गांव में जाओगे, गांव वाले पूछेंगे। अगर आप डीएसपी के मरोड़ में रहेंगे, आप एक्सेल रिटायर हुए हो, आप डीसी रिटायर हुए हो, भाई सब अपना अपना घर में डीसी पैदा हो रहे हैं। जमाना इतना तेज आ गया है, कोई किसी ने डीसी मानना, कोई किसी ने थानेदार मानना। मैं तो खुद, मेरा बेटे 1 क्लास अफसर हैं, बच्चे हैं दोनों। मैं तो भाई उनको भी यही कहता हूँ, समाज से जुड़े रहोगे तो भाई रिटायरमेंट पास नमस्ते कर देंगे लोग, ना तो अपना अपना घना दुनिया तुर्री खा बना है। भाई समाज में रहोगे तो नमस्ते है। और नमस्ते क्या है? राम राम करिए। आप अगला 2 बार राम राम करेगा। आप किस बात के चौधरी बन रहे हो? बड्डे साफादारी मत बनो, समाज में रहो, समाज का काम करो। मैं तो कहता हूँ कि 10 फुट जगह रोज एक आदमी साफ कर ले तो हमारी भिवानी आप पे साफ हो जाएगी। जी, बहुत अच्छी बात है नारायण साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। मेरे साथ आज़ाद सिंह ढांडा खास बातचीत में बने होते और भिवानी की मुहिम के लिए कभी अग्रसर रहेंगे, क्योंकि अक्सर किसी रैली, किसी पार्टी में हर जगह ये देखे जाते हैं और भिवानी के मुद्दों को ज़ोर शोर से उठाते देखे जाते हैं। क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, चुनाव के लिए इन्होंने अपनी ताल ठोक रखी है। अब ये पता नहीं कौन सी पार्टी से कब चुनाव, कौन सी पार्टी से लड़ पाएंगे, ये तो अभी ये बता भी नहीं रहे, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन चुनाव डेफिनेटली लड़ेंगे। और कहते हैं कि एमएलए की परिभाषा होती क्या है, वो हम एमएलए बनने के बाद बताएंगे कि एमएलए बनता कैसे है और बनने के बाद काम कैसे किए जाते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।